कर्मचारियों के अस्थायी और अस्थायी पदों का अंतर समाप्त। मोहन कैबिनेट ने लगाई प्रस्ताव पर मोहर। अब 10 में से 5 श्रेणी ही रहेगी। एमपीपीएससी 2026 का परीक्षा कैलेंडर जारी। 4 जनवरी से होगी परीक्षाओं की शुरुआत। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 3 चरणों में होगी। सतना में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को चढ़ाया एचआईवी संक्रमित खून। अब नहीं हो पाई है ट्रेसिंग। जबलपुर में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या। गर्लफ्रेंड से अफेयर के चलते घटना को दिया अंजाम। आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। मध्य प्रदेश में बेकाबू रफ्तार ने ढाया कहर। अलग अलग हादसों में 11 लोगों की चली गई जान। आधे दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी। नमस्कार, ये वक्त है मेरा मध्य प्रदेश का। मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र, पहली जो खबर है आज की वो मोहन कैबिनेट से जुड़ी हुई है। कर्मचारी संगठनों की मांग पर एक बड़ा फैसला किया गया है। कैबिनेट ने फैसला करते हुए कर्मचारियों की जो 7 कैटेगरी यानी दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन कार्यभारित, स्थायी कर्मी समेत अन्य ये समाप्त कर दी गई। अब कर्मचारियों की सिर्फ 3 कैटेगरी रहेगी। इनमें नियमित संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट के फैसले से साफ हो गया है कि अब कर्मचारियों की स्थायी और अस्थायी कैटेगरी नहीं रहेगी, क्योंकि इनकी सेवा शर्तें, वेतन, पेंशन समान है। कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि वर्तमान में कार्यरत कार्यभारित कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु होने पर उसके आश्रित को नियमित पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद नियमित और संविदा कर्मचारियों पर ही फोकस रहेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। भोपाल इंदौर मेट्रो के लिए 90 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है। अपर नर्मदा, राघवपुर और बसनिया प्रोजेक्ट में डूब प्रभावितों के लिए 1782 करोड़ का विशेष पैकेज मंजूर किया गया है। वन विज्ञान केंद्र की स्थापना संबंधी नई योजना को मंजूरी दी गई है। वहीं अस्थायी कर्मचारियों की 10 कैटेगरी को सरकार ने खत्म करते हुए 5 कैटेगरी कर दी है। मामले पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि दिल्ली से भोपाल तक मोदी और मोहन यादव सिर्फ शब्दों की बाजीगरी करते हैं, यानी वो शब्दों के जादूगर हैं, ऐसा सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं। राज्य शासन में कार्यरत कर्मियों के पदों से संबंधित अस्थायी और स्थायी पद का अंतर समाप्त किया गया है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक ये शब्दों के जादूगर लोग हैं भाजपा के लोग, चाहे नरेंद्र मोदी हो या मोहन यादव। अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों का दर्जा समान वेतनमान दे के श्रेणी के हिसाब से आप एक पत्र जारी कर दीजिए। सारे अस्थायी कर्मचारी विभिन्न विभागों में जो है उन्हें स्थायी कर्मचारियों को दर्जा समान वेतनमान पे। एमपी में ब्राह्मण बेटियों पर विवादित टिप्पणी करने वाले आईएएस संतोष वर्मा का एक नया वीडियो सामने आया है। संतोष वर्मा ने कहा है कि हमारी लड़ाई, अभी तक आप क्या कर रहे थे, वो मध्य प्रदेश नहीं सुन रहा था क्या? संतोष वर्मा ने ईद की नमाज और जकात की तारीफ करते हुए कहा, जकात में जिसकी जो इच्छा होती है वो देता है। जकात की तरह कमाई की 15% राशि समाज दे। तो शुरुआत संतोष वर्मा जी आप ही करिए ना। आप आईएएस अधिकारी हैं और आप ये चाह रहे हैं कि समाज 15% राशि जो है वो समाज को दे दे, तो ये शुरुआत आपको करनी चाहिए। कि जब भी उनके यहाँ कोई ईद की नमाज पढ़ाई जाती है तो उस दिन वो सारा पैसा अपना जकात के रूप में इकट्ठा करते हैं और लास्ट में बताया जाता है कि आज की नमाज के बाद में इतने हजार रुपया, इतने लाख रुपए उपस्थित, जिसकी जो इच्छा है वो देता है। पुराने जमाने में भी अगर आप राजशाही पद्धति देखोगे तो उसमें भी कहा गया है हमारी लड़ाई किसी धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी समाज विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं है, हमारी लड़ाई एक विचारधारा से है और उस विचारधारा से हमको तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक उस विचारधारा को हम समूल नष्ट नहीं करते। विचारधारा से लड़ने की बात कह रहे हैं संतोष वर्मा।
मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी है। जो भी हद हम सोच सकते हैं ना, लापरवाही की सारी हदें पार कर दी। किस विभाग ने? स्वास्थ्य विभाग ने। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 जिलों से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की तस्वीरें आई हैं। जरा तस्वीरें प्ले कर दीजिए। हाँ, गुड। हम आपको एक एक करके अलग अलग जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली सतना से है। थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV पॉजिटिव खून चढ़ा दिया गया। इसके बाद बच्चे भी HIV संक्रमित हो गए। वहीं हटा में एक प्रेग्नेंट महिला अस्पताल के बाहर प्रसव पीड़ा से तड़पती रही, लेकिन उसके लिए अस्पताल का दरवाजा नहीं खुला। वो तड़प रही थी प्रसव पीड़ा से, लेकिन अस्पताल ने उसे एडमिट नहीं किया। ये सब कहां होता रहा? अस्पताल के बाहर। मजबूरन परिजन महिला को घर वापस ले गए, जहां उसने अपने घर के बाहर ही बच्चे को जन्म दे दिया। जबकि छिंदवाड़ा जिले के परासिया सिविल अस्पताल के टॉयलेट में एक नवजात का शव कमोड में फंसा हुआ पाया गया। पुलिस, अस्पताल स्टाफ, नगर पालिका कर्मचारियों की मदद से टॉयलेट तोड़कर शव निकाला गया। ये तस्वीरें दिख रही है ना माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, आपको ये तीनों खबरें? ये देखिए, ये स्थिति है धरातल पर, ये स्थिति है। हमने कहा आपको दिखाया जाए। खबर सतना से है। यहां जिला अस्पताल के ब्लड बैंक से बड़ी लापरवाही की खबर आई है। यहां थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV पॉजिटिव खून चढ़ा दिया गया, ब्लड चढ़ा दिया गया। इसके बाद बच्चे भी HIV संक्रमित हो गए। परिजनों का आरोप है कि संक्रमित खून चढ़ाए जाने के कारण बच्चों को यह संक्रमण हुआ। खून चढ़ाने से पहले HIV समेत अन्य संक्रमणों की जांच अनिवार्य होती है। ऐसे में एक नहीं बल्कि 4 बच्चों का HIV पॉजिटिव होना ब्लड बैंक की कार्यप्रणाली पर सवाल तो खड़े करती है, लेकिन ये क्राइम भी है। मामला सामने आने के बाद तय प्रोटोकॉल के तहत डोनर ट्रेसिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन अब तक पहचान नहीं हो सकी है कि किसने ये ब्लड डोनेट किया था। जांच में सबसे बड़ी समस्या यह है कि गलत मोबाइल नंबर, अधूरा एड्रेस है। मामले में मासूमों के परिजनों का क्या कहना है, वो आपको सुनना चाहिए। उसकी तबीयत खराब हो गई, फिर हम उनसे जांच करवाए जबलपुर में, तो पता चला कि थैलीसीमिया। फिर इसको ब्लड लगवाने लगे, ब्लड लग रहा कंटिन्यू। आज वर्तमान में 14 साल की लग रही। ब्लड कहाँ चढ़वाया? ब्लड तो मान लीजिए कंटिन्यू सतना में चढ़वाते हैं, और उसको 3 बार जबलपुर में चढ़वाया गया। अब 2-3 महीने हो गए सर। तो कैसे, क्या बताए कि कैसे हुई? बोले कि वो ब्लड चढ़ाने से चेकिंग किया था जी। इनमें से 3 पेरेंट्स के जो फादर हैं नॉन रिएक्टिव थे, मतलब उनको नहीं था। एक का डाउटफुल है। इन बच्चों को ट्रैक करके इनका HIV की कंफर्मेशन टेस्ट करवा लिया गया है। इनको ICTC सेंटर रेफर कर दिया गया है, और वहां से ART सेंटर में जाके ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया है इनका। ब्लड बैंक के प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र ने बताया कि बच्चों की नियमित जांच के दौरान यह सामने आया कि पहले HIV नेगेटिव थे, बाद में वो पॉजिटिव हो गए। चेकिंग किया था जी। इनमें से 3 पेरेंट्स के जो फादर हैं नॉन रिएक्टिव थे, मतलब उनको नहीं था। एक का डाउटफुल है। इन बच्चों को ट्रैक करके इनका HIV की कंफर्मेशन टेस्ट करवा लिया गया है। इनको ICTC सेंटर रेफर कर दिया गया है, और वहां से ART सेंटर में जाके ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया है इनका। मामले में एक बार फिर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान आया है। उनका कहना है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी हैं, नौनिहालों के साथ अन्याय हो रहा है। साथ ही उन्होंने सरकार को सुझाव दिए। वहीं कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांगा है। सतना में 4 बच्चे जिन्हें ब्लड चढ़ाया गया HIV संक्रमित हो गए। आज जोड़ के अनुरोध है मध्य प्रदेश की सरकार से कि आप हजारों करोड़ का कर्जा ले रहे हो, पता ही नहीं चल रहा। हर महीने 5,000 करोड़ का कर्जा ले रहे। मेरा अनुरोध है कि एक बार का 5,000 करोड़ का कर्जा इन स्वास्थ्य सेवाओं पे लगा दो, तो मेरे प्रदेश के नौनिहाल सुरक्षित रहेंगे। उनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए, और उनके साथ ठीक वैसा ही सलूक होना चाहिए जैसा एक अपराधी के साथ में होता है, जैसा एक कातिल के साथ में होता है। सरकार में बैठे हुए जो मंत्री हैं उनको भी बिना किसी
देर किए हुए अपना इस्तीफा तत्काल प्रभाव से उनको देना चाहिए। इस मामले में युवा कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए। वहीं सुबह से सुर्खियों में बना सतना जिला अस्पताल को लेकर बीजेपी का बयान भी सामने आया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने जांच के लिए कमेटी बनाने की बात कही है। घोर लापरवाही है, अव्वल दर्जे की लापरवाही। 4 लोग ऐसे हैं जिसमें एक का तो मदर फादर HIV से पीड़ित थे, वो बात आई है, और बाकी जो 3 है उनका ट्रांसफ्यूजन कहाँ कहाँ हुआ उसके रिकॉर्ड कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो बहुत ही जल्दी हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे कि किस ब्लड बैंक से या किस डोनर से इस प्रकार की परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं। एक कमेटी बना दी है, प्रमुख सचिव जी उसको देख रहे हैं। घोर लापरवाही है, अव्वल दर्जे की लापरवाही है। जिला अस्पताल के अलावा बिरला अस्पताल, रीवा और प्रदेश के अन्य स्थानों से भी बच्चों के लिए रक्त लिया गया था, जिससे ये स्पष्ट करना और कठिन हो गया है कि संक्रमण किस यूनिट से फैला है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में आज कई सड़क हादसे हुए हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर सिंगरौली से है। यहां तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से एक अधेड़ की दर्दनाक मौत हो गई। अचानक हुए हादसे के बाद बाजार में हड़कंप मच गया। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम करके प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। वहीं खरगोन में एक तेज रफ्तार लोडिंग पिकअप वाहन ने 2 बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की जान चली गई। फिर आप मैहर की तस्वीरें देख रहे हैं। यहां भी हादसा हुआ, ये पत्नी की मौत हुई है, पति घायल है। टायर फटने से 10 लोग घायल हो गए। सिवनी में अगर बात हटा की जाए तो यहां पे 3 लोग घायल हुए जिनका इलाज चल रहा है। और आखिरी तस्वीर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये खरगोन की है। यहां पर आप देख रहे हैं भीड़ यहां पर लगी हुई है। गहरी खाई में युवक गिर गया, उसकी मौत हो गई। मुनीम से लाखों रुपए की लूट का मामला सामने आया है। लूट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आंखों में मिर्च पाउडर डालकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। बैंक से 14 लाख रुपए निकालकर मुनीम लौट रहा था और इन लोगों को जानकारी हो गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, 2 फरार हो गए। पकड़े गए आरोपी से 5,90,000 रुपए बरामद कर लिया गया, लेकिन इन्होंने लूटे कुल 14 लाख रुपए हैं और इनके पास से बरामद हुआ है 5,90,000 रुपए। जबलपुर में जेल से छूटे एक बदमाश ने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद इतना नाराज हो गया कि उसने गर्लफ्रेंड के नए बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी। घटना जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र की है। यहां जेल से जमानत पर छूट कर आए राहुल नाम के एक बदमाश ने मृतक को मिलने के लिए बुलाया और फिर अपने साथियों की मदद से चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। युवक का शव आधारताल के पन्नी मोहल्ले में मिला है। मृतक के जेब से मिले आधार कार्ड से उसकी पहचान सिहोरा के रहने वाले हरिलाल यादव के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या के इस मामले में बदमाश राहुल को गिरफ्तार कर लिया है और उसके 5 साथियों की तलाश की जा रही है। मझोली क्षेत्र का रहने वाला एक हरिलाल यादव की हत्या आधारताल क्षेत्र में हुई है। इसमें कहानी कुछ इस तरह से निकल के आई कि राहुल झारिया किसी एक लड़की से प्रेम संबंध में था और उसके फोन को नहीं उठाने से बाद में उसने जब कुछ पता लगाया तो उसको लगा कि हरिलाल यादव से बात किए जाने के कारण वो इसका फोन नहीं उठाती है। इस घटना से वो क्षुब्ध हो गया और उसने हरिलाल यादव को मझोली से बुलाकर यहाँ अपने साथियों के साथ मिलकर लोहे के राड से उसकी पिटाई कर दी, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। मेरा मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।